हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आस्क एडू इन्फो। इस वीडियो में हम आपको एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट टॉपिक पे डिस्कस करके आपको बताने वाले हैं। ये एक ग्रामेटिकल टॉपिक है। आप इंग्लिश ग्रामर में अक्सर इस टॉपिक के बारे में पढ़े होंगे, या फिर अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद होप सो आपका थोड़ा डाउट क्लियर्स हो जाएगा इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे इसकी स्क्रीन में दिया हुआ है वर्ब, हमें सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में एग्रीमेंट को पढ़ने के लिए पहले हमें इन दोनों के बारे में अलग अलग तरीके से समझ लेना चाहिए। वर्ब क्या है? अ वर्ब इज़ अ डूइंग वर्ड दैट शोज एन एक्शन, एन इवेंट और अ स्टेट। मीन्स वर्ब इज़ अ डूइंग वर्ड. It's a word which denotes what are you doing actually at that moment. अगर हिंदी में बोला जाए तो ये एक ऐसा शब्द है जिससे आपको ये पता चल रहा है कि कोई व्यक्ति विशेष, जो आपका टॉपिक है, जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका नाउन है, वो क्या काम कर रहा है। इसके बारे में आप सेंटेंस में वर्ब से पता लगा सकते हैं। हम अक्सर हिंदी में इसे क्रिया भी कहते हैं। सब्जेक्ट है आपका वो नाउन, वो नाम या फिर वो टॉपिक जिसके बारे में आप अपने सेंटेंस में बोल रहे हैं, जो आपका मेन आदमी है, या फिर इट कैन बी अ फीमेल, इट कैन बी अ मेल, और इट कैन बी एन एनिमल, और इट कैन बी अ प्लेस। जैसे कि मेरे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, अ पर्सन और थिंग दैट इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड और डील्ड विथ। मतलब आपका जो सेंटेंस है, जिसके बारे में बताया गया है सेंटेंस में, या फिर जिसके लिए काम वो सेंटेंस बनाया गया है, वही आपका सब्जेक्ट है। चलिए अब अपने मेन टॉपिक पे फोकस करने वाले हैं। हमारा मेन टॉपिक है अग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अ वर्ब मस्ट अग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। मतलब अग्रीमेंट ऑफ द वर्ब, अगर साफ सरल शब्दों में अगर बोला जाए, ऐसा वर्ब, ऐसा क्रिया जो आपके नाउन या फिर संज्ञा से अग्री करे, वही आपका अग्रीमेंट ऑफ द वर्ब है। और विदाउट एनी एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब कोई सेंटेंस बनता नहीं है। अग्रीमेंट ऑफ द वर्ब करेगा कैसे? आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि कैसे वर्ब, कैसा उटपटांग सा बात है कि वर्ब कैसे अग्री कर सकता है सब्जेक्ट में के साथ। तो कैसे अग्री करेगा, कौन से टर्म्स पे अग्री करेगा, ये हमें पहले समझना होगा। ये अग्री करेगा नंबर या फिर पर्सन, मतलब संख्या में अग्री करेगा। तो क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप पढ़िए। Subjects and verb must agree with one another in number, singular और plural। मतलब सब्जेक्ट और वर्ब अग्री करता है एक दूसरे से, आइदर सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। दस इफ़ अ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, देन इट वर्ब मस्ट बी ऑल्सो सिंगुलर। मतलब अगर आपका वर्ब अगर सिंगुलर है तो आपका सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा। एंड इफ़ अ सब्जेक्ट इज़ प्लूरल, इट वर्ब मस्ट ऑल्सो बी प्लूरल। मतलब अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी आपका प्लूरल हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट्स किससे बोलते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स है जो एक हो, मतलब आपका नाउन एक जन हो। और प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन है? जहाँ पे आपका नाउन बहुत सारा हो, मतलब बहुत सारे, एक से ज़्यादा इंसानों के बारे में, या फिर किसी वस्तु के बारे में, या फिर किसी जगह के बारे में, या तो कोई पशु पक्षी के बारे में बताया जाए। सिंगुलर वर्ब क्या क्या है? सिंगुलर वर्ब है इज़, हैज़, वॉज, ये सब आपके सिंगुलर वर्ब आते हैं। और प्लूरल वर्ब क्या क्या है? प्लूरल वर्ब है आर और वर, फिर आपका और भी जो होता है, हैव, ये सब आपका प्लूरल वर्ब में आता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं
एग्ज़ाम्पल के साथ। एग्ज़ाम्पल के बारे में पहले बताने से पहले मैं एक मेन फैक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। क्या है फैक्ट? इन प्रेजेंट टेंस नाउन एंड वर्ब प्लूरल इन ऑपोजिट वेज, मतलब प्रेजेंट टेंस में नाउन और वर्ब अलग अलग वे में प्लूरल होता है। कैसे? अगर आपका, जैसे आपका नाउन तो आपका सब्जेक्ट है, आपका आइदर कोई व्यक्ति है या फिर कोई वस्तु है या फिर कोई एनिमल है, जिससे जिसे हम क्या करते हैं एक से ज़्यादा बनाने के लिए। सोचिए अगर डॉग इस्तेमाल कर रहे हैं, डॉग एक सिंगुलर सब्जेक्ट या फिर एक सिंगुलर नाउन हो गया। अगर आपको इसको प्लूरल बनाना है तो आप क्या करेंगे, आप इसके साथ एक एस लगा देंगे। और वर्ब में आप क्या करेंगे, वर्ब में अगर आपको उसे प्लूरल बनाना है तो इसमें उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसका वर्ब में आप एस रिमूव कर देंगे। हाँ, वर्ब में वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए उससे आप एस रिमूव करते हैं। क्यों? देख लीजिए, जैसे प्रेजेंट टेंस में मेनली हम यू ईज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो ईस में आई एस रहता है। ठीक उसी तरीके से, या फिर चेजेस में एस रहता है लास्ट में। बट अगर हम इसको अगर प्लूरल में बनाने की कोशिश करेंगे, प्लूरल वर्ब बोलेंगे, तो उसमें हम चेज़ इस्तेमाल करेंगे, चेजेस नहीं लिखेंगे। द डॉग चेजेस द कैट। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट जो द डॉग है, जिसके बारे में बताया जा रहा है, जो संज्ञा है वो हमारा यहाँ पे एक जन है, मतलब एक है। यहाँ पे संज्ञा सिंगुलर है। और वर्ब क्या है? वर्ब चेजेस है। चेजेस जो है वो प्लूरल नहीं है, वो सिंगुलर है, क्योंकि इसमें एस लगाया गया है। आप गलत फहमी मत रहना, ये प्लूरल है ना। वर्ब के केस में उल्टा होता है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था, इसलिए ये सिंगुलर वर्ब है। डॉग और चेजेस दोनों सिंगुलर है, तभी ये सेंटेंस करेक्ट हो रहा है। अगर यहाँ पे मैंने डॉग चेज लगा दिया होता तो वो गलत होता। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने जाने वाली हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? द डॉग्स चेज द कैट। यहाँ पे देखिए डॉग के साथ एक्स का इस्तेमाल है, मतलब एक से ज़्यादा डॉग। यहाँ पे ये प्लूरल है, ये सब्जेक्ट। ठीक उसी तरीके से हमारा वर्ब भी प्लूरल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चेज लगाया गया है, यहाँ पे एस नहीं है। वर्ब में जब एस रिमूव कर देंगे तो वो प्लूरल हो जाता है, इसीलिए ये भी सेंटेंस एग्री कर रहा है, एक दूसरे के साथ सब्जेक्ट और वर्ब एग्री कर रहे हैं। चलिए हम आगे रूल्स पे फोकस करने जाने वाले हैं। अब हम जब एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब को समझ रहे हैं तो उससे जुड़े कुछ रूल्स के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ग्रामर है तो जायज़ है रूल्स भी ज़रूर होगा, क्योंकि मैथ्स और ग्रामर्स में रूल्स बिना कुछ नहीं होता। प्रिंसिपल्स ग्रामर और मैथ्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल क्या है, मतलब रूल क्या है? In the subject, if the subject is singular, the verb must be singular too. मतलब अगर आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। ये हमने पहले भी सेंटेंस में पढ़ा है। शी राइट्स एवरी डे, मतलब यहाँ पे देख लीजिए शी है, राइट्स है, एवरी डे। एज़ यूजुअल मैंने ऊपर में भी समझाया है, ये मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। चलिए हम नेक्स्ट रूल पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है? रूल नंबर 2, इफ़ द सब्जेक्ट इज़ प्लूरल द वर्ब मस्ट ऑल्सो बी प्लूरल। मतलब अगर आपका सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी आपका ज़रूर प्लूरल ही होगा। ये भी आप जानते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है दे राइट एवरी डे। दे यहाँ पे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है और राइट आपका प्लूरल वर्ब है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3, जो कि थोड़ा सा टफ भी है। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर नाउन्स, मतलब अगर आपका सब्जेक्ट जो आपका सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, जो नाउन है, जो टॉपिक है,
या फिर जो प्रोनाउन भी है वो अगर एक से ज़्यादा हो और वो एंड से जुड़ा हुआ रहे तो हम क्या करेंगे, तब हम एक प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, द डॉक्टरल स्टूडेंट एंड द कमिटी मेंबर राइट एवरी डे। मतलब जो द डॉक्टरल स्टूडेंट है या फिर जो कमिटी मेंबर है वो हमेशा लिखता है। यहाँ पे राइट दो ही आपके सब्जेक्ट है। दोनों सब्जेक्ट क्या क्या है, आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है द डॉक्टरल स्टूडेंट और दूसरा सब्जेक्ट है द कमिटी मेंबर। ये दोनों किससे जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है। देखिए बीच में एक कंजंक्शन लगा हुआ है एंड। ये क्या है, ये आपको दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को जोड़ रहा है। राइट एवरी डे, राइट आपका वर्ब है और ये आपका प्लूरल वर्ब है, इसीलिए क्योंकि आपका प्लूरल एक से जब ज़्यादा आपका नाउन है तो ज़रूर वो आपका सब्जेक्ट भी ज़रूर प्लूरल है, तभी आपको प्लूरल वर्ब लगाना पड़ रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने रूल नंबर 4 पे फोकस करने वाले हैं। ये थोड़ा सा टफ है बट होप सो आप बाकी सारे रूल्स की तरह ये भी अच्छे से समझ जाएंगे। Where singular subject is joined by phrases like with, as well as, etc. मतलब phrases is ऐसे कुछ चीज़ों के साथ जोड़ा जाता है, ऐसे कुछ parenthetical वो शब्दों के साथ, क्या क्या, with, as well as, इन सब के साथ जब जोड़ा जाता है दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को, तब हम दो सिंगुलर नहीं, एक्चुअली द वर्ब को जब जोड़ा जाता है तब हम सिंगुलर लगाते हैं। आपके सेंटेंस में जब ये इस्तेमाल होता है तो आप सेंटेंस में सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपका सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, द स्टूडेंट एज वेल एज द कमेटी मेंबर्स इज़ एक्साइटेड। यहाँ पे देखिए कमेटी मेंबर्स भी आपका सब्जेक्ट ज़रूर है और स्टूडेंट भी आपका सब्जेक्ट है, बट उसके बीच में एज वेल एज लगाया गया है। और कमेटी मेंबर्स भले ही एक से ज़्यादा हो, फिर भी आप यहाँ पे द स्टूडेंट्स पे ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि उसके बाद एक कॉमा लगाया गया है। फिर इसीलिए आप क्या कर रहे हैं, एज वेल एज यहाँ पे लगाया गया, इसीलिए हम यहाँ पे फ्रेजेस के साथ हमेशा हम यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, जो कि इधर ईज़ है वर्ब। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने रूल नंबर 5 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा इम्पोर्टेंट भी। When two or more singular nouns or pronouns are connected by or noun used as a singular verb, means when more than one singular noun or pronouns are connected by either nor या फिर or it needs a singular verb. Like our example, the chairperson or the CEO approves the proposal before proceeding. यहाँ पे आपका nouns क्या क्या है, एक से ज़्यादा है दो नाउन। यहाँ पे फर्स्ट नाउन है द चेयरपर्सन और नेक्स्ट नाउन है आपका द CEO। ये दोनों और से कनेक्टेड है, इसीलिए आप इधर अप्रूव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अप्रूव्स आप यहाँ पे वर्ब है अप्रूव्स, और अप्रूव्स एज यूजुअल सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आइदर द कैट और द डॉग। कैट और डॉग एज इफ वो दो ठो नाउन है, नेमिंग वर्ड है। यहाँ पे आप आइदर और से कनेक्टेड करते हैं इन दोनों को, इसीलिए आप यहाँ पे हैज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखने जाने वाले हैं कि ऊपर दिए गए मैंने जो रूल समझाया, वो रूल अगर थोड़ा सा इधर उधर होता है उस रूल में तो क्या चेंजेस आता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रेड कलर में है, बट इफ़ एनी ऑफ द सब्जेक्ट इज़ गिवन इन प्लूरल फॉर्म जॉइंड बाय और नॉर
द वर्ब मस्ट बी प्लूरल, मतलब अगर दोनों में से, जैसे हम लोग ऊपर बोल रहे थे, दोनों में से एक, अगर दोनों ही सब्जेक्ट अगर सिंगुलर फॉर्म में दिया रहता है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर में लगेगा, जैसे और नॉर। तो ठीक उसी तरीके से अगर ऊपर में से दोनों भी सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट अगर प्लूरल फॉर्म में दिया रहता है तो हम इधर वर्ब प्लूरल में लगाएंगे। जैसे एग्जांपल क्या है, नाइदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे चेयरमैन हमारा सब्जेक्ट है और द सेकेंड सब्जेक्ट है हमारा द डायरेक्टर, जो कनेक्टेड है नाइदर और नॉर से कनेक्टेड होने के बावजूद भी यहाँ पे डायरेक्टर्स है, मतलब डायरेक्टर्स प्लूरल में दिया हुआ है, इसीलिए दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट प्लूरल हो रहा है, इसीलिए हमारा वर्ब भी प्लूरल बैठ रहा है, जो आर है, RARER हर अपना में ही प्लूरल वर्ब है, इसीलिए हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम रूल नंबर 6 समझने जाने वाले हैं। द वर्ड एंड फ्रेजेस ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर, एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, समवन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जो वर्ड्स है, ये जो फ्रेजेस है जो ऑल टोटल इतना वन डिनोटेट करते हैं। जो वन मतलब ईच मतलब भी हम वन समझते हैं, ईच वन मतलब भी हम वन समझते हैं एक आदमी के बारे में। आइदर की मतलब भी हम वन समझते हैं। ये जो वन चीज़ को मतलब एक सिंगुलर फॉर्म को डिनोट करता है, उसके लिए हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ईच वन, आइदर, नाइदर, एवरीवन, एवरीबडी, एनीबडी, एनीवन, nobody, somebody, someone, no one are singular and require a singular verb. Example, each of the participants was willing to be recorded, means हर एक पार्टिसिपेंट्स, यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स होने के बावजूद भी हर एक पार्टिसिपेंट्स लगाया गया है, तो इसलिए एक सिंगुलर फॉर्म, इसलिए हम यहाँ पे वर्ज सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर रहे हैं। वर्ज हमारा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है जो हम इधर यूज़ कर रहे हैं। वर्ज विलिंग हमारा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है, वर्ज विलिंग। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर रूल है, नॉन काउंट नाउन टेक अ सिंगुलर वर्ब। बहुत आसान है। नॉन काउंट नाउन मतलब है वो नाउन जो अनकाउंटेबल हो, जिसे काउंट नहीं किया जा सकता, जैसे कि आपका हेयर, वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। वैसे ही शुगर, सॉल्ट, ये सब आप काउंट नहीं कर सकते, कोशिश करेंगी तो भी आप काउंट नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से अनकाउंटेबल नाउन है और इनके लिए हम लोग मेनली सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, एडुकेशन इज़ द की टू सक्सेस, ये एक सिंगुलर फॉर्म है। इसी की तरह डायबिटीज़ अफेक्ट्स मैनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड, ये भी देखिए डायबिटीज़, एडुकेशन दोनों अनकाउंटेबल नाउन है, दोनों को ही हम ट्राई करके भी काउंट नहीं कर सकते। एडुकेशन हम कभी काउंट नहीं कर सकते और डायबिटीज़ अगर हम डॉक्टरेट टर्म्स में अगर कैलकुलेट भी कर सके किसी ह्यूमन बॉडी में, बट हम नॉर्मल टर्म्स में काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए हम इधर सिंगुलर फॉर्म उसे मान रहे हैं, सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन मान रहे हैं और इधर हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगा रहे हैं। एज यू नो ऑलरेडी, सिंगुलर नाउन गोज़ विद अ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल नाउन गोज़ विद अ प्लूरल वर्ब। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब हमारा रूल नंबर 8 आ रहा है। इफ़ a sentence start with there or here, then the verb will be used according to the word that follows with। मतलब अगर हमारा कोई भी सेंटेंस देयर और हियर है, देयर और हियर से आप कभी भी ये पता नहीं कर सकते कि ये आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है।
तो हमारा सेंटेंस जैसे बढ़ रहा है उसके जो टॉपिक्स है उससे हम पता करेंगे कि ये वर्ब यहाँ पे हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे कि प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, देयर आर मैनी पीपल्स इन द मार्केट। यहाँ पे पीपल मतलब ज़्यादा लोग हैं, मैनी भी इस्तेमाल हो रहा है, तो एज इफ़ यहाँ पे देयर को हम सब्जेक्ट नहीं मान रहे, दो इट स्टैंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, बट भी हम उसे सब्जेक्ट नहीं मान रहे। हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे मैनी पीपल है और हमारा सब्जेक्ट मैनी पीपल होने के लिए यहाँ पे आर का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक उसी तरीके से हियर आर सम इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे सम इंस्ट्रक्शन भी एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस है, इसीलिए हम इधर आर का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर पॉइंट। 9 नंबर पॉइंट क्या है? Collective nouns are words that imply more than one person but are considered singular and takes a singular verb. Some examples are group, team, committee, फैमिली एंड क्लास। जैसे कि आप जानते हैं कलेक्टिव नाउन मतलब है बहुत सारे जन को एक साथ जब हम एक वर्ड में डिनोट करें तो उसे कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, एक नाउन में डिनोट करते हैं। जैसे कि क्या क्या है यहाँ पे ग्रुप, टीम, कमेटी, कॉन्स्टिलेशन, गैलेक्सी, बंच, फ्लीट, ये सब हम कलेक्टिव नाउन मानते हैं। ये सब सिंगुलर फॉर्म माना जाता है, नाउन के सेंस में भी हम इनसे सिंगुलर मानते हैं। इसीलिए नाउन एज इफ़ नाउन सिंगुलर है तो हमारे साथ ना सिंगुलर वर्ब भी लगेगा अकॉर्डिंग टू द रूल। तो एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे देख के समझ लीजिए। द ग्रुप मीट्स एवरी वीक, यहाँ पे ग्रुप आपका कलेक्टिव नाउन है। ग्रुप एक से ज़्यादा जन होने के बावजूद भी ये एक ही माना जाएगा। हम जैसे टीम में क्रिकेट टीम में उतने सारे प्लेयर्स होने के बावजूद भी हम एक ही टीम मानते हैं। केकेआर को हम लोग केकेआर ही मानते हैं, इंडियन टीम को हम लोग इंडियन टीम ही मानते हैं, या फिर बांग्लादेश को हम लोग बांग्लादेश टीम ही मानते हैं, अलग नहीं मानते। तो उसी तरीके से यहाँ पे ग्रुप भी एक ही है और मीट इसलिए हम क्या लगा रहे हैं, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। कमेटी यहाँ पे एक कलेक्टिव नाउन है और एक, इसीलिए यहाँ पे कमेटी भी सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर रहा है, एग्रीज। नेक्स्ट पॉइंट 10 नंबर पॉइंट है, इफ़ अ सिंगुलर नाउन कनेक्टेड टू अ प्लूरल नाउन बाय वर्ड ऑफ अ सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड। मीन्स अगर सिंगुलर नाउन कनेक्टेड हो प्लूरल नाउन से, किससे, ऑफ से, तो हम उसे सिंगुलर वर्ब देंगे। कैसे? द लिस्ट ऑफ गाइडलाइंस वाज प्रिपेयर्ड। यहाँ पे लिस्ट मतलब आपका सिंगुलर फॉर्म माना जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे पॉइंट्स को एक साथ हम यहाँ पे कलेक्टिव नाउन के हिसाब से लिस्ट बोल रहे हैं, तो वो एक कलेक्टिव है। बट यहाँ पे गाइडलाइंस इस्तेमाल हो रहा है, गाइडलाइंस भी आपका ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पे दो अलग अलग टाइप ऑफ नाउन को ऑफ से हम जोड़ रहे हैं। लिस्ट जहाँ पे सिंगुलर है तो गाइडलाइंस वहाँ पे प्लूरल है, यहाँ पे हम किससे जोड़ रहे हैं, उसे ऑफ से, इसीलिए हम उसमें सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब वर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमारा लास्ट पॉइंट 11 नंबर पॉइंट आता है, टू नाउन्स क्वालिफाइड बाय ईच और every even through connected by require a singular verb। मीन्स एक से ज़्यादा नाउन अगर नाउन के पहले में अगर एवरी या फिर ईच लगाते हैं, फिर भी अगर वो कनेक्टेड हो और एंड इन जैसे शब्दों से,
तो भी हम उसमें सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगाते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, एवरी बॉय एवरी गर्ल, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वाज गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एवरी बॉय, यहाँ पे बॉय के पहले भी हम एवरी लगा रहे, गर्ल के पहले भी हम एवरी लगा रहे हैं। उन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया है। दो सिंगुलर नाउन्स के पहले मैंने एवरी इस्तेमाल किया है, तो मतलब ये ऑफ कोर्स एक से ज़्यादा बॉय डिनोट कर रहा है और गर्ल भी एक से ज़्यादा डिनोट कर रहा है। बट एवरी मतलब यहाँ पर्टिकुलरली एक बॉय को ही बोला जा रहा है और पर्टिकुलरली एक गर्ल को ही बोला जा रहा है, इसलिए हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब वर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के साथ हमारा वीडियो एंड हो रहा है। होप यू गाइज लाइक इट, and if you have any feedbacks regarding to it, comment in the comment option. If you like it, then please share it, like it and comment on it. It give me your views. It's my first video from Ask Edu Info. I am Shraddha. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिए फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए। टाटा, थैंक यू।